स्वागत है दोस्तों आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मॉनसून का अपडेट इस वीडियो में हम लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अब तक मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहा है, मॉनसून की ट्रफ, मॉनसून की अक्षीय रेखा कैसे ऊपर नीचे होगी आने वाले समय में। और क्योंकि अब 15 दिन लगभग बीत चुके हैं जुलाई महीने के भी, यानी 1.5 महीना मॉनसून का तकरीबन निकल चुका है। अब 2.5 महीने बचे हैं, जुलाई के 15-16 दिन और उसके बाद अगस्त का पूरा 30-31 दिन और फिर सितंबर के 30 दिन। तो इन 2.5 महीनों में फिलहाल मॉनसून अच्छा रहेगा ऐसी संभावना तो है ही है, लेकिन अगले कुछ दिनों के दौरान क्या रहेगा अनुमान, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अब तक बारिश की स्थिति क्या है। पूरे भारत में अभी तक जो मॉनसून की वर्षा रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से 2% कम है। 3% के स्तर पर पहुंच गया था आंकड़ा, अभी इंप्रूवमेंट हुआ है और अब ये 2% पर वापस पहुंचा है। उम्मीद यह है कि पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और दक्षिण भारत में भी कई जिलों में, कई राज्यों में बहुत अच्छी बारिश होगी, जिसके कारण आंकड़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जुलाई महीने की स्थिति आप देखिए। जुलाई महीने में छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में कम बारिश हुई है, केरल में कम बारिश हुई है। इसके बाद कम बारिश यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और दिल्ली में हुई है। बाकी जगहों पर या तो सामान्य है बारिश या सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 71% सरप्लस जुलाई में बारिश हुई है। 95 की जगह पर 162 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह से उत्तराखंड में भी बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। लेकिन इस दौरान भी ये सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए कि जिन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश दिख रही है 70-80% भी, वहाँ पर भी कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी जुलाई महीने में मानसून ने एक भी बूंद पानी नहीं दिया है। तो ये मानसून की एक विडंबना है, मानसून का एक ऐसा बर्ताव है जो कि कहीं पर बहुत भारी बारिश और कहीं पर सूखा। ये क्रम आज से नहीं है, ये कई वर्षों से लगातार मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, इसमें जो ये वेरिएशन है, इसमें इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें कि वाराणसी से लेकर गोरखपुर और उधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक उत्तर के क्षेत्रों में मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, नीचे के क्षेत्रों में मान लीजिए पिछले 10-15 दिनों में कम बरसात हुई, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कि किसी ज़िले में पानी ही न गिरे या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बूंद भी न पड़े, ये एक अपने आप में चौंकाने वाली स्थिति है मानसून की। और ये स्थितियां धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही हैं और बढ़ती जा रही हैं लगातार। इधर गोवा में भी अच्छी बरसात हुई है जुलाई के महीने में, 79% सरप्लस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर सामान्य से थोड़ा बहुत अधिक या सामान्य बारिश हुई है। अब हम देखते हैं कि पूरे भारत में जो अब तक का मानसून सीजन रहा है 1 जून से लेकर के क्यूमुलेटिव 13 जुलाई तक का आंकड़ा है, उसके अनुसार अभी तक क्या स्थिति रही है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कमी वाले राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दक्षिण में केरल, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 27% की कमी केरल में बनी हुई है, जो कि मानसून का सबसे पहले वेलकम करता है। अब मध्य भारत में सुधार होगा, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है। उत्तर में और आंकड़ा कम बारिश का वो बढ़ता जाएगा। वजह यह है कि अगले कुछ दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में काफ़ी कमी रहने की संभावना बारिश में नजर आ रही है। यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मानसून की अक्षीय रेखा जो अभी उत्तरी राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी रीजन के बीच में बनी हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा से अंदाजा लगाइए, यहाँ पर हवा का फ्लो नहीं है, हवा का फ्लो इसके नीचे है, इसके ऊपर है। और यही हवा जब यहाँ पर रुकेगी और ऊपर उठना शुरू करेगी, तब यहाँ क्लाउड कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और बरसात के लिए संभावनाएं प्रबल होंगी। ये अभी की स्थिति है और मैं आपको दिखाता हूँ 20 जुलाई के आसपास की स्थिति, 20-21 जुलाई के आसपास। ये देखें 20 जुलाई को ये फिर से ऊपर की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी, तब ऊपर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उससे पहले आप देखें 17-18 जुलाई में तो ये नीचे आ रही है। ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप जो अभी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से यहाँ झारखंड के नीचे ओडिशा के उत्तरी भागों पर है, ये गुजरात से लेकर ओडिशा के बीच पहुंच जाएगा। तो नीचे हो रहा है और नीचे होने की वजह से ही आने वाले कुछ दिनों के दौरान मध्य भारत के भागों में, खासतौर पर पश्चिमी रीजन पर, इसमें गुजरात भी शामिल रहेगा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी कई जिले शामिल होंगे, छत्तीसगढ़, ओडिशा भी शामिल होगा। लेकिन पश्चिम में ज़्यादा चांसेस अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या संभावना लग रही है। अगले 3 दिन की प्रबल संभावना ये है कि पश्चिमी घाट पर
गुजरात के तटों से लेकर नीचे की तरफ कई जगहों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और इस बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर भी पड़ सकता है, चाहे वो सूरत हो या ठाणे हो या फिर मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, साथ ही साथ बेंगलुरु और इधर त्रिवेंद्रम तक अच्छी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में रहेगी। दक्षिण के आंतरिक इलाकों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र का आंतरिक हिस्सा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश होगी और अगले 3 दिनों के दौरान आप देखें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश होगी नहीं, बारिश होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। अब अगले 10 दिनों की संभावनाएं हैं। अगले 10 दिन मतलब 20-21 से जब मानसून की ट्रफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगी। अभी आज 14 जुलाई है, अब से लेकर कम से कम 18-19 जुलाई तक ये नीचे की तरफ रहेगी, गुजरात से लेकर उत्तरी आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग प्लेसेस के बीच में। तो इस दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा अगले 5-6 दिन और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों, पश्चिमी घाट, इन भागों में भारी बारिश होगी। और जब 18-19 जुलाई के आसपास मॉनसून ट्रफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगी, उस दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की नमी का फ्लो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बढ़ेगा और बढ़ेगा झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड, हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी। लेकिन इस दौरान भी कुछ पूर्वी रीजन में और कुछ पश्चिमी भागों में बारिश की जो इंटेंसिटी है या बारिश का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर में तो बहुत तेज़ बारिश होगी लगातार और इन 10 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश के चलते, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश के चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर जारी रहेगा। अरुणाचल में, असम और मेघालय में, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य बरसात हो सकती है और भूटान तथा नेपाल के रास्ते जो नमी आगे बढ़ेगी उसके कारण उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा ही नमी इकट्ठा हो सकती है, जिसके कारण उत्तराखंड के कई दक्षिणी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में, जिसमें मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हो सकता है कि सामान्य जनजीवन पर असर पड़े, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की आशंका बने, अचानक बाढ़ आने की संभावना या बाढ़ आने का खतरा रहे। हिमाचल में भी कहीं पर इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इस बार बरसात अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और सामान्य के आसपास या सामान्य से कम बरसात देखने को मिल रही है हर दिन, या सप्ताह की बात करें या अब तक की पूरे सीज़न की बात करें। और इसके चलते एक फ़ायदा ये है कि जो यहाँ पर अचानक मलबा ऊपर से पानी का प्रेशर आने की वजह से, जब लगातार बहुत बारिश होती है, ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर पानी का इकट्ठा होना होता है, उसके बाद वो मलबे को लेकर नीचे पहुंचता है, क्योंकि वो मलबा या पहाड़ जो है वो उस पानी के प्रेशर को झेल नहीं पाते और नीचे आते हैं, तो इसके चलते सड़कें बंद हो जाती हैं, कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ता है, दुर्घटनाएं भी कई जगहों पर होती हैं। तो अभी बहुत भारी बारिश इस तरह की नहीं हुई है और उस तरह की भारी बारिश ना ही हो तो ही अच्छा है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, तमाम राहत और सुरक्षा एजेंसियों के लिए और पर्यटकों के लिए। फिलहाल काफ़ी चेंज अगले 10 दिनों में मानसून में दिखाई पड़ेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर एक साथ, और अगर ये जानकारी ठीक लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन आप सभी से करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक के मेरे प्रयास को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन के आप सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।